जय श्रीमन नारायण। महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती की जाती है। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। व्रती रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है तथा सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा है, प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक वन में स्थित विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी, धन आदि प्राप्त करने का उपाय बताया कि इसी मंदिर के सामने एक स्त्री उपले तापने आती है। प्रातः आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो जाए। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले तापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी का किया धरा है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करना और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। ब्राह्मण ने ठीक ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, सबको धन आदि से संपन्न करना। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। दूसरी कथा है, एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। वहां से लौटकर पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, किंतु फिर वह तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है।
तब सेठ ने कहा कि जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू तत्काल गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे और चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने उन्हें बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे बहुत साधन आदि प्रदान किए, जिससे साहूकार बहुत धनी बन गया। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जय माँ भवानी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, मैया जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, मैया जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रेद सिद्धि धन पाता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाश निभव निधि की त्राता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, मैया जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, मैया जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। श्री हरि नारायण की जय। जय माँ भवानी।